एक बार फिर से आप सभी का मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम 9th क्लास का हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, जिसमें जलवायु पे हमने ऑलरेडी पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था ऋतु के बारे में। तो हम लोग अभी तक पढ़ चुके थे वर्षा ऋतु, जाड़ा की ऋतु और गर्मी की ऋतु, और एक और जो ऋतु है वो है शरद ऋतु। तो शरद ऋतु क्या है कि लौटते हुए मानसून को हम लोग क्या कहते हैं, शरद ऋतु कहते हैं। इस मौसम की कुछ खास विशेषताएं हैं जिसके बारे में आज हमको चर्चा करना है। लेकिन कुछ बातें और भी हैं, जैसे कहा कि भारत में जो औसतन वर्षा होती है वो कितनी होती है, 118 सेंटीमीटर होती है। और भारत में पूरे भारत में जो 80% पूरे वर्षा का जो 80% है वह जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के बीच में होता है। जो क्या है कि वर्षा का जो 80% है वह भारत के मुख्य रूप से क्या है 4 महीने के अंतर्गत ही होता है, जो पूरे वर्षा का 80% है। तो शरद ऋतु में क्या खासियत है, पहले इसको नोट कर लेंगे, इसको नोट डाउन कर ले, इसको लिख लेंगे। शरद ऋतु की विशेषताएं हैं, जो खासियत है। अब देखते हैं शरद ऋतु में। देखिए शरद ऋतु क्या है कि शरद ऋतु लौटता हुआ मानसून है। शरद ऋतु में क्या होती है कि हमें जो बरसात में जो हमें फील होता है, जो उमस वाला जो मौसम होता है, उससे हमें निजात मिलता है। क्या है, उससे हमें छुटकारा मिलता है। इस समय क्या होता है कि हमारे यहाँ का तापमान धीरे धीरे तापमान क्या होता है, घटने लगता है। मतलब दिन का तापमान आपको ज़्यादा महसूस होता होगा, लेकिन रात का तापमान थोड़ा थोड़ा गिरने लगता है। जैसे आप दशहरा है, दीपावली है, छठ का मौसम है, आप समझ सकते हैं कि इस समय का जो मौसम होता है वह धीरे धीरे कमना शुरू होता है। मतलब क्या, तापमान में कमी आने लगती है। इसका कारण क्या है? सबसे पहला कारण तो इसका है सूर्य का दक्षिणायन होने का। जब सूर्य क्या होती है, दक्षिणायन होती है, मतलब सूर्य जो कर्क रेखा है वो अपना स्थान छोड़कर नीचे की तरफ चली जाती है। इस कारण भी तापमान क्या होता है, धीरे धीरे कमना शुरू होता है। दूसरा, बंगाल की खाड़ी की तरफ क्या होता है कि लो प्रेशर क्षेत्र बनना शुरू होता है, और हमें पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जाती है। मतलब हमारा जो तापमान है, जो स्थल की जो वायु है वह क्या होती है, समुद्री क्षेत्र से क्या होती है, भारी हो जाती है। क्या होती है, भारी हो जाती है, और वहाँ की हवा क्या होती है, हल्की हो जाती है। इस कारण देखेंगे कि जो लौटता हुआ मानसून के समय क्या होती है कि जो हवा की दिशा होती है वो एकदम से बदल जाती है। जो पहले समुद्र से हमारी तरफ आ रही थी, गर्मी के समय क्या हो रहा था कि समुद्र से हवा धरती की तरफ आ रही थी, मतलब स्थल की तरफ आ रही थी। वही शरद ऋतु में क्या होता है कि स्थल की हवा क्या होती है, समुद्र की तरफ जाने लगती है। यही कारण है कि इस समय हमारे क्षेत्र में क्या है, हमारे भारत के शेष क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है, क्योंकि जब वो स्थल से जो हवा आती है वो क्या होती है, शुष्क होती है, उसमें आर्द्रता नहीं होती है, नमी नहीं होती है। और तब और वही क्या है, जब हवा जब बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है उसमें आर्द्रता हो जाती है। क्या है, वही जब लौटता हुआ मानसून कहता है, भारत में लौटता हुआ मानसून कहाँ पर वर्षा आता है, तो केरल में क्या है, कोरमंडल तट है, वहाँ पे लौटता हुआ मानसून क्या होता है, वर्षा करता है। वो भी कितना है, तो केरल में जो 40 से 60% जो वर्षा होती है वो लौटता हुआ मानसून से ही होता है। चलिए तो आते इस पे चर्चा करते हैं। कहता है शरद ऋतु या लौटता हुआ मानसून, कहता है भारत में शरद ऋतु का समय क्या है, अक्टूबर से मध्य नवंबर तक माना गया। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज है, तो देखेंगे भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है, 118 सेंटीमीटर होती है। भारत में 80% वर्षा जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में ही होता है, जो क्या है वर्षा ऋतु का मुख्य क्या है, महीना माना गया है। अब आते हैं, कहता है शरद ऋतु में, कहता है शरद ऋतु में इस समय तापमान में क्या आती है, कमियां लगती है और हवा की दिशा बदल जाती है। अब हवा कहाँ चलती है, तो स्थल से समुद्र की ओर तरफ बहने लगती है। मतलब स्थल की जो क्षेत्र है वहाँ का तापमान कम कर क्या है कि यहाँ का उच्च, मतलब क्या है, निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। मतलब उच्च दाब का क्षेत्र रहता है। क्या मतलब, सीधा सा है कि जो स्थल भाग में क्या है, उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, और बंगाल के क्षेत्र में कैसा होता है, निम्न दाब का क्षेत्र बनना शुरू होता है। कहता है इस समय सूर्य की अवस्था कैसी होती है, तो दक्षिणायन होने लगती है। इसके कारण क्या होता है कि हमारे यहाँ का तापमान धीरे धीरे कमना शुरू होता है। कहता है उत्तरी पश्चिमी भाग में हाई, कहता है उच्च वायुदाब, कहता है उत्तरी पश्चिमी भाग में हाई मतलब उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनना शुरू होता है। तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी भाग में, कहता बंगाल की खाड़ी भाग में लो प्रेशर क्षेत्र बनना शुरू होता है। मतलब क्या है, निम्न दाब का क्षेत्र बनना शुरू होता है, जिस कारण मानसून क्या होता है, आगे जाने की अपेक्षा क्या होता है, वो पीछे हटना शुरू हो जाता है। इसी के लिए हम लोग क्या कहते हैं, लौटता हुआ, इसे क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं।
कहता लौटता मानसून बंगाल की खाड़ी, कहता लौटता मानसून बंगाल की खाड़ी पार करते समय आर्द्रता ग्रहण कर लेता है। क्यों? क्योंकि यह जो हवाएं जो स्थल से समुद्र की तरफ जाती है तो उसमें किसी प्रकार की नमी नहीं होती है, लेकिन यही जो हवाएं जब बंगाल की खाड़ी पार करती है तो उसमें अपने समय क्या करती है, आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, जिसके कारण ही कहता है उस आर्द्रता के कारण ही केरल में वर्षा होती है। क्या है? केरल में वर्षा होती है। और केरल में 40 से 60% वर्षा लौटते मानसून के कारण ही होता है। मतलब समझिए कि बंगाल भारत का एक लौता ऐसा केरल एक राज्य है जहाँ पे क्या है 2 बार मानसून का आगमन होता है, मतलब 2 बार वहाँ पे मानसून के कारण वर्षा होता है। एक पहला कारण क्या है? पहला कारण तो है कि जब मानसून आता है 1 जून को तो बारिश होता है, और जब लौटता हुआ मानसून क्या है, जो लौटता हुआ जो अक्टूबर नवंबर के समय है उस समय भी क्या होता है, वहाँ पे वर्षा होता है। और केरल में जो सबसे प्रमुख वर्षा है, मतलब आने वक्त का से ज़्यादा वर्षा कब होता है? जाने वक्त होता है। आते वक्त उतना वर्षा नहीं होता है जितना क्या होता है, जाने वक्त होता है। तो देखते हैं कि इसी कहता है कि केरल में क्या है, लौटता हुआ मानसून से वर्षा होता है। मतलब कि ठंड में कहाँ वर्षा होता है, तो केरल में वर्षा होता है, और वो भी कैसा, अच्छा खासा। इसीलिए ठंड के ऋतु में ही क्या होते हैं, वहाँ पे धान की फसल उपजाई जाती है। एक और बात है, कहता है कि बंगाल की तरफ वहाँ पे क्या होता है, चक्रवात आना शुरू होता है। क्या है कि जब लो प्रेशर क्षेत्र बनता है तो वहाँ पे चक्रवात का निर्माण होता है, जिसके कारण उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, क्या है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हर साल क्या है, ऐसा नहीं कि अभी हर साल वहाँ पे चक्रवात आता है, जिसके कारण क्या है, बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान होता है। तो इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं आपका एक टॉपिक है बुक में, कहता है भारत में वर्षा एवं तापमान का वितरण। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत में क्या विषम जलवायु पाया जाता है, मतलब कि भारत के हर क्षेत्रों में अलग अलग तरह की जलवायु और अलग तरह का मौसम पाया जाता है। इसी पे चर्चा करना है, और ये भी जानना है कि भारत में मतलब वर्षा का असमान वितरण भी है, कि कहीं कहीं आपको 1000 से भी ज़्यादा वर्षा मिलता है, तो कहीं ऐसा भी स्थान है जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा मिलता है। तो अगर देखा जाए तो कहता है कि भारत में वर्षा एवं तापमान के आधार पर यहाँ कहता है यहाँ की जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है। कि हम क्या किए हैं कि यहाँ की जो जलवायु है उसको 5 भाग में बांटे हैं। देखिए जो पहला भाग है, आप देखिएगा यह जो हम लोग का जो 7 सिस्टर है, यह देखिए पहला भाग यह है, और ये जो क्षेत्र है यह 1 नंबर भाग है। यहाँ पे क्या होता है, इन स्थानों पे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको अत्यंत आर्द्र एवं शुष्क क्षेत्र, मतलब इन सभी स्थानों पर, जो पहला स्थान है इन सभी स्थानों पर आपको क्या मिलेगा, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का तापमान देखने को नहीं मिलता है। और साथ ही साथ क्या है कि यहाँ पे औसतन 200 सेंटीमीटर, क्या है 200 सेंटीमीटर से आपको ज़्यादा वर्षा देखने को मिलेगा। कौन सा स्थान पे, तो आपको ये नागालैंड है, आसाम है, यहाँ का चले महाराष्ट्र है, इधर का क्षेत्र है, इन सभी स्थानों पे आपको क्या 25 डिग्री से ज़्यादा का तापमान नहीं मिलेगा, और 200 सेंटीमीटर से क्या है आपको अधिक ही वर्षा देखने को मिलता है। दूसरा कहता आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। समझिएगा, देखिएगा सब जगह उष्ण आता है। भारत क्या है क्योंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, इसी के लिए क्या है कि भारत की जो जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय। यहाँ पे क्या है कि गर्मी का मौसम ज्यादा होता है। अब देखिए दूसरा कहता है आर्द्र एवं उष्ण। तो आप गौर कर रहे होंगे, जो ये जो क्षेत्र है 2 नंबर का क्षेत्र है, यह क्या है समुद्र से अलग का क्षेत्र है। यहाँ पे खासियत क्या है कि आपको ठंड के समय क्या है, ठंड के समय में जो दूसरा ऑप्शन है आपका, ठंड के समय में आपको 18 डिग्री तक का तापमान चला जाता है, और साथ ही साथ गर्मी के समय क्या है, गर्मी के समय आपको यहाँ पे 45 डिग्री तापमान जाएगा, और वर्षा आपको क्या है 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। मतलब कौन सा, दूसरा आर्द्र एवं शुष्क क्षेत्र, जो यह पूरे आपको यह देखने को मिलता है। यह जो दूसरा नंबर का क्षेत्र है, यह क्या है कि यहाँ पे आपको ठंडे के दिन में 18 डिग्री सेल्सियस, तो गर्मी के दिन में 45 डिग्री सेल्सियस, और वर्षा क्या है आपको 100 से 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा देखने को मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि यह समुद्र से क्या है दूर का क्षेत्र है। और तीसरा आते हैं साधारण एवं आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। आर्द्र का मतलब समझ गए होंगे कि जो ह्यूमिडिटी है उसके लिए आर्द्र का इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए भी है क्योंकि इन सभी क्षेत्रों पे जब 200 सेंटीमीटर वर्षा हो रहा है तो आर्द्रता तो होगा ही। साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र।
साधारण मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ का थोड़ा सा मौसम में बदलाव देखने को मिलता है। यहाँ का तापमान भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन क्या है कि वर्षा मतलब पश्चिम की तरफ जाते हैं, मतलब क्या है कि इधर जाते हुए क्या है इसकी वर्षा क्या होती है, कम जाती है। मतलब 100 से मुश्किल से क्या है कि 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती जाती है। इसके तहत क्या है, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र हैं, आपको गंगा का मैदान है, ये सभी क्षेत्र आपको देखने को मिलता है जो साधारण आंध्र क्षेत्र है। अगर देखा जाए तो इसमें मुख्य रूप से आपको कहता है कि जैसे दक्षिण पूर्वी तटीय मैदान है, क्या दक्षिण पूर्वी देखिएगा, दक्षिण पूर्वी तटीय मैदान आपको आएगा। फिर आपको आएगा मतलब उत्तरी गंगा का मैदान है, पंजाब मैदान है, और उत्तरी अरावली क्षेत्र है। वर्षा ऋतु की अपेक्षा इन जो स्थान पे, जो तीसरा जो स्थान आप देखते होंगे, ये जो स्थान है, इन स्थानों पे जो गर्मी का सीजन है, जो गर्मी का जो मौसम है वो ज़्यादा दिनों तक होता है, मतलब क्या लंबा दिनों तक होता है। अब आते हैं चौथा पे, देखेंगे चौथा वाले पे, यह जो क्षेत्र है यह मुख्य रूप से क्या है, तो आपको कुछ हद तक पंजाब और राजस्थान का क्षेत्र देखने को मिलता है। तो पंजाब और राजस्थान क्या है, पंजाब खासकर राजस्थान भारत का सबसे विषम जलवायु वाला क्षेत्र है। क्यों विषम वाला जलवायु क्षेत्र है, तो यहाँ क्या है कि यहाँ का अगर दिन का तापमान अगर 50 डिग्री होता है तो रात का तापमान कैसा होता है, तो 10 या 8 डिग्री का तापमान होता है। दूसरा ये एक तापमान का अंतर है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे पूरे भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, राजस्थान में ही होता है। जो हम लोग पढ़े गंगा मतलब गंगा सागर एक स्थान है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे बारिश भी क्या होती है राजस्थान में बहुत कम होती है। मात्र कितनी होती है, तो 50 सेंटीमीटर से भी क्या है कम वर्षा होती है। इसी के लिए इसको क्या कहा गया, विषम शुष्क एवं विषम। शुष्क मतलब सूखा है, राजस्थान क्या एकदम सूखा हुआ स्थान है, इसी के लिए इसको क्या है विषम जलवायु वाला क्षेत्र कहा गया है। अब पांचवा में आते देखेंगे, पांचवा में क्या है, उत्तरी ठंड क्षेत्र, जो हिमालय पर्वत के कहता है, हिमालय पर्वत के पहाड़ी के क्षेत्र हैं, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, वहाँ भी बहुत कम वर्षा होती है। जो वर्षा भी होती है वो कैसी होती है, बढ़ के रूप में होती है। इसमें एक टर्म दिया है, कहता है कश्मीर का जो लेह है, क्या है कश्मीर का एक लेह स्थान है, वहाँ अल्पकालीन वर्षा होती है। जो लेह स्थान है वहाँ पे सबसे कम समय के लिए क्या होती है वर्षा होती है, भी बहुत कम देर के लिए। और यहाँ क्या है कि आपको 10 डिग्री तापमान आपको मिलेगा, सालों भर 10 डिग्री तापमान मिलता है। और वर्षा जो भी कितना है, तो 75 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। मतलब ये पहाड़ी क्षेत्र है, फिर भी क्या है कि यहाँ पे आपको 200 सेंटीमीटर थे, लेकिन ज़्यादा ऊंचा जाने पर वो क्या है कि जो पानी का जो रूप है वो कैसा हो जाती है, तो आपको हिमपात के रूप में देखने को मिलता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। एक और चीज देखते हैं आज, मतलब अभी ज़्यादा देर का समय तो नहीं हुआ है, एक और इस चैप्टर को आज खत्म कर देते हैं। कहता है जलवायु का जनजीवन पे प्रभाव, आपका एक टॉपिक है जलवायु का जनजीवन पे प्रभाव। तो देखिए जलवायु हमारे जनजीवन को बहुत हद तक प्रभावित करता है। क्या जलवायु जो है हमारे जनजीवन को बहुत हद तक प्रभावित करता है। हमारे रहन सहन, हमारे खान पीन, हमारे फसल पे भी क्या जलवायु की बहुत ज़्यादा निर्भरता होती है। जैसे क्या हम बिहार में क्या मतलब सेब उगा सकते हैं, नहीं उगा सकते हैं। क्या राजस्थान मतलब क्या राजस्थान के लोग केला उगा सकते हैं, नहीं उगा सकते हैं। ऐसा क्यों है, तो वर्षा क्या है कि जो वर्षा जो है वो फसल को बहुत हद तक प्रभावित करती है। मतलब आप देखिएगा जहाँ जहाँ अच्छी बारिश होती है, जहाँ जहाँ अच्छा मानसून है, वहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या है बहुत ज़्यादा है। जहाँ अच्छी बारिश होती है वहाँ धान का फसल होता है। क्या धान का फसल होने का मतलब है कि जहाँ जहाँ चावल की खेती होगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलता है। जलवायु हमारे पहनावे को प्रभावित करता है। जो कश्मीर के लोग हैं वह पूरे लवादा टाइप के पहनते हैं, मतलब गर्म कपड़े पहनते हैं। वही हम लोग के यहाँ के आदमी हैं तो हम लोग क्या सूती वस्त्र पहनते हैं, गर्मी के कारण पहनते हैं। फिर है कि जहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है वहाँ के लोग खाना में ज़्यादातर चावल का इस्तेमाल करते हैं। कहता है वर्षा न होने पे, कहता है वर्षा न होने पे हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था जो कृषि पे निर्भर है वह भी क्या होती है बहुत हद तक प्रभावित होती है। मतलब अगर जिस रोज वर्षा नहीं हो, मतलब पूरे देश में हमें पता है कि हमारी जो फसल है, जो हमारी जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर है। आज भी हम क्या है कि अगर बारिश अच्छी नहीं हो तो हमारे देश में अकाल होने की संभावना बरकरार हो जाती है, फसल की कमी देखने को मिलती है। जब वर्षा नहीं होता है तो सरकार को नहरों का निर्माण करना पड़ता है, और ज़्यादा बारिश हो जाता है तो बाढ़ की समस्या आ जाती है। तो ये भी क्या है कि जलवायु हमारे ऊपर क्या है कि बहुत हद तक प्रभावित करता है। एक टॉपिक का नाम है आपका
कि जलवायु वह धुरी है, कहता है कि मानसून वह धुरी है जिसपे भारत की जलवायु क्या करती है, घूमती है। भारत का समस्त जीवन चक्र घूमता है। कहता है मानसून वह धुरी है जिसपे भारत का समस्त जीवन चक्र घूमता है। मतलब क्या है कि जलवायु के मतलब मानसून के आने से क्या है, भारत में फसल के उत्पादन क्या है, बहुत हद तक निर्भर करता है। इसमें 7-8 पॉइंट दिया है, जैसे शीतकालीन वर्षा के कारण, जैसे शीतकालीन मतलब ठंड के समय जब वर्षा होता है तो हमारे यहाँ गेहूँ, मतलब हमारे यहाँ जो गेहूँ है, जो तिलहन फसल है, जो जौ है, उन सबको क्या है, बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं। इसमें अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया होगा तो एक बार जरूर चर्चा करेंगे। चलिए धन्यवाद।